तो व्यंजक नहीं है। और इसमें हम लिखेंगे क्योंकि इस बीजगणितीय में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, यानी बीजगणितीय लिखेंगे, बीज गणितीय जो व्यंजक है, व्यंजक के जो चल राशि के जो घात है, चल राशि का जो घात है यानी पावर है, क्या है, ये अखंड संख्या नहीं, क्योंकि जो पावर -1 है, ठीक है, यानी यहाँ लिख देंगे अखंड संख्या नहीं है, नहीं, जिस कारण से ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुपदीय व्यंजक इसको नहीं है। हालांकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी बीजगणितीय व्यंजक है, ठीक है, हमारे जो इसका जो घात है, ये वाला जो घात है यानी पावर जो है -1 में दिया, जो कि कंडीशन क्या बोलता है, यह अखंड संख्या होना जरूरी है। अखंड संख्या किसे कहते हैं, जो जीरो प्राकृतिक से जो प्राकृत जो संख्या है उसमें हम जीरो जब ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अखंड संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये रहा। तो चलिए अब हम करेंगे 7.2 करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ स्टेटमेंट क्या है इसको पढ़ लेते हैं। देखें यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है 7.2 में। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एफ जो वेरिएबल इन वेरिएबल एक्स है बराबर है x² + 9x - 6 हो, तो एफ जो वेरिएबल हम का मान हम 0 डालेंगे तब क्या इसका मान होगा। उसी तरह वेरिएबल जो x का मान 1 डालेंगे तो क्या होगा। उसी तरह वेरिएबल जो है मैंने पॉलिनोमियल जो वेरिएबल 3 जब मान रखेंगे तो जो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबको करते हैं। कितना है 7.2 है, 7.2 का है। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, देखिए पॉलिनोमियल x इन वेरिएबल है, x² है +9x - 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ बोल दिया है कि f वेरिएबल जब 0 हो, ठीक है, यानी पॉलिनोमियल x जो वेरिएबल है 0 हो, फिर है f1 इसके बाद f3, ठीक है, ये है। अब हम क्या करेंगे, इसका मान हम अब इसको हम पुट करेंगे। देखिए देखिए एक्स का मान क्या है 0, जब हम x 0 जब रखते हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक। तो यानी एफ एक्स का मान क्या रखना है 0, जब 0 हम रखें तो यहाँ क्या होगा 0² हो जाएगा प्लस 9 गुना एक्स का मान 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसको हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 9 गुना 0 0 हो जाएगा -6। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा -6, इसका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह जब हम f1 रखते हैं, ठीक है, इन वेरिएबल 1 जब हम इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1² हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्या जाएगा 1² हो जाएगा प्लस 9 गुना हो जाएगा 1 माइनस ये 6 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं यानी 1 हो गया, फिर 9 गुना 1 9 हो गया -6, यानी 9 10, 10 में से -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये इसका फाइनल आंसर। उसी तरह एफ जो वेरिएबल है यानी पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल जो 3 हम जब रखेंगे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9, ये क्या है एक्स हो जाए x3 है, ठीक है, 3 यहाँ -6, यानी 3 तिया 9 हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36, 36 में हम 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल को इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। यानी जब हम 0 रखते हैं तो -6 आता है, जब 1 हम रखते हैं तो क्या हो जाता है 4 हो जाता है, जब उसी तरह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाता है, ठीक। तो चलिए अब आगे अब अगला सवाल को करते हैं।
यहाँ बोला कि निम्न बहुपदीय व्यंजक f जो वेरिएबल x से f यहाँ 1 हो, मतलब वेरिएबल 1 हो, और जो पोलिनोमियल जो वेरिएबल होगा -1 के मान लिखें। ठीक है, तो चलिए इसको करके दिखाते हैं। कितना है, 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि f जो वेरिएबल x है, इन वेरिएबल x टू x पर पावर q प्लस 2x² प्लस x² प्लस x प्लस 4। ठीक है, यहाँ बोल दिया, देखिए यहाँ क्या है, जो f(x) जो है, f जो वेरिएबल x है, जब 1 और -1 रखते थे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर f(1) हो और क्या हो, f-1 हो। ठीक, ये रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको हमको करके दिखाना है। देखिए इसको करेंगे, लिखे स्टेटमेंट लिखे, ये है प्लस x² प्लस x प्लस 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल 1 रखेंगे। ठीक है, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 1 पर पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस x 1 हो जाएगा, 1 पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 4। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुना 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 1 2 2 हो गया, 4, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 8, यानी इसका आंसर हो गया 8। उसी तरह f जब वेरिएबल -1 रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 2 -1 पावर 3 हो जाएगा, 3 हो गया, प्लस माइनस पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस देखिए ये x कितना है, -1 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 गुना -1 गुना -1 क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक बार। ठीक है, देखिए माइनस, एक बार माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और एक बार हो जाएगा माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसी तरह ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस 2 बार हो गया, प्लस हो गया, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 -1 +4। ठीक है, ये कट गया, -2 +4 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर, ये हो गया। अब जो सेकेंड वाला है, ये इसमें भी हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में, इस पोलिनोमियल में हम क्या करेंगे, इसमें भी एफ जो वेरिएबल है 1 है, मतलब पोलिनोमियल जो वेरिएबल 1 है, इसमें -1 रखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी करके देखते हैं, उसके बाद ये 2 आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो है लिख लेते हैं, देखिए f(x) बराबर 3x4 माइनस 5x पे पावर 3 प्लस x² प्लस 8। ठीक, यही तो है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले हम f(1) रखेंगे। ठीक, x का मान क्या रखेंगे, 1। ठीक, 3 हो गया, 1 पर पावर 4 हो गया, -5, 1 पर पावर 3 हो गया, प्लस 1 पर पावर 2 हो गया, प्लस 8। ठीक है, 3 हो जाएगा गुना 1 हो गया, उसी तरह 5 गुना 1 हो गया, 1 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +1 प्लस 8। ठीक, तो 5 3 क्या हो गया, 8 3 क्या हो गया, 11 1 12 हो जाएगा, तो हम 12 लिख दिया, -5 लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रखेंगे f-1 रखेंगे। ठीक है,
अब 1 रखेंगे, -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 है, 3 लिखे। अब -1 पर पावर 4 हो गया, उसी तरह 5 -1 पर पावर 3 हो गया, प्लस -1 पर पावर 2 हो गया, प्लस 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 हो गया, देखिए माइनस माइनस एक बार प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, यानी 1 हो गया। ठीक है, ये माइनस, देखिए 3 बार है, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ हो जाएगा -1। ठीक, प्लस ये हो जाएगा +1 + 8। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस प्लस हो गया, 5 एकम 5। ठीक है, 8 एक 9 हो गया। अब सभी को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 8 एक 9 10 एक 17 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर 17 हो गया। ठीक है, तो आप इसे इस तरह बना सकते हैं। आप लोग 3 और 4 को करिएगा। ठीक है।